बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि कैलकुलेट, इसका पहला जो पार्ट है वो है जी जी बार, जिसको आप जी कॉन्जुगेट भी कहते हैं। दूसरा पार्ट है जी जी प्लस जी कॉन्जुगेट। थर्ड पार्ट है जी माइनस जी कॉन्जुगेट और डी में है जी इंटू जी कॉन्जुगेट। तो ये चारों चीज़ें जो है वो आपने फाइंड करनी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक कम्प्लेक्स नंबर जो आपको गिवन है वो है जी माइनस आयोटा। तो हम वन बाय वन ये चारों चीज़ें जो है वो इसकी फाइंड करेंगे। सबसे पहले मुझे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी का कॉन्जुगेट चाहिए, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ जी। टेकिंग कॉन्जुगेट है जी के ऊपर बार लगा दी और राइट हैंड साइड को भी बार इस तरह से हम लगा देते हैं, ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट का पर्पस असल में क्या होता है, उसने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव है तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। देखिए ये आपके पास जी कॉन्जुगेट आ गया, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं उसने क्या किया है, जी और जी कॉन्जुगेट को ऐड किया है। ये हमने इसका ए पार्ट जो है वो सॉल्व कर दिया। अब बी पार्ट में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, जी और जी कॉन्जुगेट को। जी आपका क्या है माइनस एओटा और जी कॉन्जुगेट अभी हमने फाइंड किया है प्लस एओटा, ठीक हो गया जी। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो आपके पास बी पार्ट जो कि जी प्लस जी कॉन्जुगेट है उसका आंसर क्या आ गया, 0। लेकिन अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। उसमें हमने क्या फाइंड करना है जी, जी माइनस जी कॉन्जुगेट। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जी क्या है जी माइनस एओटा माइनस, और जी कॉन्जुगेट क्या हमने फाइंड किया एओटा, एओटा। अब माइनस एओटा आपको आंसर आ गया -2 एओटा, ठीक हो गया जी। अब इसका जो लास्ट डी पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, उसमें जी और जी कॉन्जुगेट का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जी गिवन क्या है माइनस एओटा और इसको मल्टीप्लाई करना है जी कॉन्जुगेट से, वो हमने क्या फाइंड किया एओटा। अब माइनस एओटा इंटू एओटा माइनस एओटा स्क्वायर, और एओटा स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इसकी जगह फिर हम -1 पुट कर देंगे तो ये माइनस माइनस +1 हो गया। जिस तरह से हमने पहला जो इसका पार्ट था जी इज इक्वल टू माइनस एओटा, उसमें हमने ये चारों चीज़ें फाइंड कर। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है जी 2 प्लस आयोटा। इसमें भी हमने यही चारों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। टेकिंग कॉन्जुगेट, इसको जी बार से डिनोट करते हैं, 2 प्लस एओटा, इधर भी बार यूज करेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा पिछले पार्ट में भी कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। तो ये जो प्लस एओटा था ये आपके पास माइनस एओटा है, ये जी कॉन्जुगेट आ गया। इसका ए पार्ट जो हमने सॉल्व कर दिया। बी में क्या करना है, जी और जी कॉन्जुगेट को ऐड करना है। ये हम करते हैं जी प्लस जी कॉन्जुगेट। जी क्या गिवन है हमारे पास 2 प्लस एओटा, सही हो गया, और प्लस जी कॉन्जुगेट वो भी हमने क्या फाइंड किया है 2 माइनस एओटा। तो 2 माइनस एओटा प्लस एओटा माइनस एओटा कैंसिल और 2 + 2 4, ये आपका आंसर आ गया, सही हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जी और जी कॉन्जुगेट को। जी माइनस जी कॉन्जुगेट, जी आपका है 2 प्लस एओटा माइनस, और जी कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस एओटा। ले जी अब ये जो बाहर माइनस पड़ा हुआ दोनों के साइन चेंज कर देगा, -2 और प्लस एओटा, +2 -2 कैंसिल, एओटा और एओटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 एओटा। तो ये इसके सी पार्ट का आंसर आ गया है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 एओटा। अब जो इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ, उसमें क्या करना है, जी और जी कॉन्जुगेट का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, जी इंटू जी कॉन्जुगेट। जी आपका क्या गिवन है 2 प्लस एओटा और जी कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस एओटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला बन चुका है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इधर हमारा ए है 2, तो 2 का स्केयर ए स्केयर माइनस बी हमारा है अयोटा, तो अयोटा का स्केयर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब 2 का स्केयर आप जानते हैं 4 होता है और अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी -1 के, और 4 माइनस माइनस प्लस 1, ये आपके पास 5 जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। अब ये जो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये दोनों सेम है, तो थर्ड पार्ट आप कीजिएगा एज अ प्रैक्टिस, फोर्थ पार्ट जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। फोर्थ पार्ट में हमने वही 4 चीज़ें फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो जी है ये असल में हमें एक फ्रैक्शन की फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं वो होती है ए प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म, तो पहले मैं उसमें कन्वर्ट करूँगा, फिर हम ये 4 चीज़ें जो है वो फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो उस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये काम हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास अयोटा आ जाए तो आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके, अगर मेरे पॉजिटिव है ना, नेगेटिव कर दे, इससे मल्टीप्लाई भी कर देना और इसी से डिवाइड कर देना, सही हो गया। अब ऊपर मेरे पास 4 माइनस 3 अयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 4 अयोटा से, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 4 अयोटा इंटू 2 माइनस 4 अयोटा, ठीक हो गया जी। अब न्यूमरेटर में हम इनकी जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले 4 को पकड़ेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू माइनस 4 अयोटा माइनस 16 अयोटा। इसी तरह से अब -3 अयोटा को पकड़ेंगे, -3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 अयोटा, और -3 अयोटा को -4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 अयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया जी। और डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें तो अगेन वो फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ आपको। फार्मूला होता है जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है जी। तो उस फार्मूले के मुताबिक इधर हमारा ए क्या है 2, ए स्केयर माइनस और बी क्या है 4 अयोटा, ए माइनस बी का स्केयर, उस फार्मूले को यूज करते हुए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 8 माइनस 16 अयोटा माइनस 6 अयोटा, ये हो जाएगा -22 अयोटा, और +12 और अयोटा स्केयर आपका है -1 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 माइनस 4 का स्केयर 16, और अयोटा स्केयर जो है ये अभी आप वैसे लिख दें, आप 8 माइनस 22 अयोटा, ये प्लस माइनस -12 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या सिचुएशन है 4 माइनस 16, और अयोटा स्केयर आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है। 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 22 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16, सही हो गया। अब आप डिनोमिनेटर में एक और स्टेप करें, ये हो जाएगा आपके पास 20, सही है जी। अब आप आखिरी स्टेप में इसके जो फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा कर देंगे, -4 के नीचे भी 20 लिख देंगे और -22 के नीचे भी 20 लिख देंगे, और साथ ये जो अयोटा है ये वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 4 4 5 20, ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 और 0, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया जी का -1/5 -11/10 अयोटा, ठीक है जी। ये आपके पास जी आ गया है। अब हम ये चारों चीज़ें जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहली है हमारे पास जी का कॉन्जुगेट, तो हम सबसे पहले जी का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। जी आपका आया है -1/5 -11/10 अयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को आप जानते हैं जी बार से डिनोट करते हैं, -1/5 -11/10 अयोटा, इधर भी बार लगा देंगे। और आप जानते हैं कॉन्जुगेट जो है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, रियल पार्ट को नहीं छेड़ना, वो वैसे ही रहेगा। -1/5, ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा कॉन्जुगेट की वजह से, ये आपके पास जी कॉन्जुगेट आ गया। अब बी पार्ट आपका क्या है, आपने जी और जी कॉन्जुगेट को ऐड करना है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। जी क्या है जी -1/5 -11/10 अयोटा, और प्लस जी कॉन्जुगेट अभी हमने फाइंड किया है, वो क्या है जी -1/5
प्लस 11/10 आयोटा। ये आप देख सकते हैं माइनस और प्लस दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, बाकी रहेगा -1/5 -1/5। इनका आप एलसीएम लेंगे वो 5 ही आएगा, ऊपर आएगा -1 विच इज इक्वल टू -2/5। ये बी पार्ट का आंसर आ गया आपके पास। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें आपने क्या करना है, जी और जी कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करना है सी में। तो ये जी माइनस जी कॉन्जुगेट, जी क्या है जी आपका -1/5 -11/10 आयोटा, और माइनस जी कॉन्जुगेट क्या है, तभी हमने फाइंड किया है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा, -1/5 -11/10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, क्योंकि बाय माइनस है दोनों साइन चेंज कर देंगे, -11/10 आयोटा। देखिए अब ये -1/5 प्लस 1/5 कैंसिल हो गया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम इनका क्या आएगा 10, ऊपर -11 और आयोटा को मैं इधर बाय लिख देता हूँ, और इनको जब आप ऐड करेंगे ऊपर ये हो जाएगा -21/10 आयोटा। ये आपके पास सी पार्ट का आंसर आ गया। लेकिन अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। वो क्या है, जी इंटू जी कॉन्जुगेट। अब हमने जी और जी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, जी इंटू जी कॉन्जुगेट। जी क्या है हमारा -1/5 -11/10 आयोटा, और जी कॉन्जुगेट हमने क्या फाइंड किया है -1/5 और प्लस 11/10 आयोटा। मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा, वही है a माइनस बी ए प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है, ये जो आयोटा है ये 11/10 के साथ है, ठीक है जी। तो फार्मूला आपका कौन सा है जी, वो मैंने ऊपर लिखा है a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी a² माइनस बी का स्क्वायर 11/10 आयोटा का स्क्वायर। सही है जी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 11 का स्क्वायर क्या होता है जी 121, और 10 का स्क्वायर 100, और ये साथ आयोटा जो है ये स्क्वायर आ गया। ये 1/25 माइनस 1 to 1/100, और आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है। 1/25 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 to 1/100। यानी अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ये मेरे पास है 1/25 प्लस 1 to 1/100। देखिए 25 और 100 का हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो मैं इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 25 और 100 25 के टेबल में जा रहा है, 25 1 are 25 और 25 4 are 100। अब इसको आप 4 के टेबल में भी कर सकते हैं 1, और ये 4 1s are 1। तो इसका मतलब है 25 into 4 क्या होता है जी 100। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 100, ठीक है जी। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा 4 से, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब चूंकि ये दो नंबर सेम है, तो जब ये सेम हो तो न्यूमरेटर जो है हम वैसे नीचे उतार लेते हैं 1 to 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/5/100। अब ये कैंसिल हो रहा है 5 के टेबल में, 5 2s are 10 और 5 5s are 25, 5 2s are 10 और 0, 25/20 अगेन कैंसिल हो रहा है, 5 5s are 25, 5 4s are 20। तो आपके पास z इंटू जी कॉन्जुगेट का फाइनल आंसर आ गया 5/4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके तमाम पार्ट्स जो है ये सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो गिवन है z और w। शो डैट इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है z + w होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। लेकिन ये एक बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो आप पहले उनको ऐड करके फिर कॉन्जुगेट ले लें, या दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके ऐड कर लें। दोनों सूरतों में आंसर जो है वो इक्वल आएगा। तो ये अब हम ये चेक करेंगे कि क्या वाकई ये लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आती है। सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये है जी z + w होल का कॉन्जुगेट। अब हम इसमें z और w की जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। z किसके इक्वल है 2 + 3 आयोटा, और w किसके इक्वल है जी
5 माइनस 4 एयोटा और होल का कॉन्जुगेट ऊपर वैसे। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होता है। 2 + 5 7, 3 एयोटा और -4 एयोटा, ये आ गया माइनस एयोटा। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कि जो कॉन्जुगेट होता है उसका क्या काम होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। तो ये माइनस एयोटा है, ये आपके पास प्लस एयोटा हो गया। सही हो गया। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की जो है वो वैल्यू आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को पकड़ते हैं, वो क्या है, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। अब पहले z की वैल्यू पुट करें, वो क्या है जी 2 + 3 एयोटा प्लस, और w की जगह पे w की वैल्यू वो क्या है 5 - 4 एयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब पहले हम कॉन्जुगेट को सॉल्व करते हैं। ये कॉन्जुगेट इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा 2 - 3 एयोटा प्लस, और ये कॉन्जुगेट इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा 5 + 4 एयोटा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 + 5 7 और -3 एयोटा और +4 एयोटा, आपके पास आंसर आएगा प्लस एयोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल आ गया है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट, उसमें बात वही है लेकिन अब सिर्फ चेंज किस बात का है, ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया। पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव है। मतलब पहले वो ये कह रहा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड करते हैं, पहले अगर होल का कॉन्जुगेट है और बाद में अगर कॉन्जुगेट सेपरेट कर देते हैं, तो सेम उसी तरह से अब वो नेगेटिव साइन में भी कह रहा है, ये बात होल्ड करती है। ये अब हम चेक करते हैं। सेम उसी तरह से पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, z - w का कॉन्जुगेट, z की जगह पे z की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है जी 2 + 3 एयोटा माइनस, और w की जगह पे w की वैल्यू पुट करेंगे 5 - 4 एयोटा, और होल का कॉन्जुगेट ऊपर आ गया। ठीक है जी। 2 + 3 एयोटा, बाई नेगेटिव साइन है, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, -5 + 4 एयोटा और होल का कॉन्जुगेट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 5 आंसर आएगा -3, और 3 एयोटा + 4 एयोटा 7 एयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट। अब हम कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे। कॉन्जुगेट क्या करेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा, -7 एयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का, -3 - 7 एयोटा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं, वो क्या है जी z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। z की जगह पे z की वैल्यू क्या है जी 2 + 3 एयोटा माइनस, और w की जगह पे w की जो वैल्यू है वो है 5 - 4 एयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला कॉन्जुगेट इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा 2 - 3 एयोटा और माइनस, फिर मैं ब्रैकेट यूज करता हूँ क्योंकि बाद पीछे नेगेटिव साइन है, ये आपका हो जाएगा 5 + 4 एयोटा। इस कॉन्जुगेट ने इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, 2 - 3 एयोटा, पीछे नेगेटिव साइन है, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -5 और -4 एयोटा। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। यानी 2 - 5 आंसर आ जाएगा -3, और -3 एयोटा और -4 एयोटा इक्वल्स टू -7 एयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में एक्चुअली क्या है, अब वो प्रोडक्ट दे रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मतलब कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लें पहले और फिर उसका कॉन्जुगेट लें, या पहले दोनों का कॉन्जुगेट लेके फिर उनको मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में जो आंसर है वो इक्वल आएगा। ये हम चेक करेंगे। पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, वो है जी z × w होल का कॉन्जुगेट। अब हम z और w की जगह पे उनकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। z की वैल्यू क्या है जी 2 + 3 एयोटा, और w की वैल्यू क्या है 5 - 4 एयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट वैसे ही आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 10, और 2 × -4 एयोटा
-8 एयोटा। ठीक है जी। अब 3 एयोटा को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15 एयोटा, और 3 एयोटा को -4 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -12 एयोटा स्क्वायर, और होल का कॉन्जुगेट ऊपर वैसे ही आ गया। ठीक है जी। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। ये है जी 10 -8 एयोटा और +15 एयोटा, ये आपके पास आंसर आएगा +7 एयोटा और -12, और एयोटा स्केल किसके पर होता है जी -1 के। ऊपर वाला कॉन्जुगेट जो है ये वैसे ही आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 + 7 एयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और ऊपर कॉन्जुगेट। अब 10 + 12 किसके पर होगा जी 22 के, और +7 एयोटा जो है ये वैसे ही आ गया और ऊपर कॉन्जुगेट। अब ये जो कॉन्जुगेट है ये एक्चुअली क्या करेगा, एयोटा का साइन चेंज कर देगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 22 - 7 एयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है जी, जी कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट। अब जी की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है 2 + 3 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट अलग, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है जी 5 - 4 एयोटा, और इसका कॉन्जुगेट अलग। अब सबसे पहले हम इनके कॉन्जुगेट्स को सॉल्व करेंगे। ये कॉन्जुगेट इसका साइन चेंज करेगा, इमेजिनरी पार्ट का ये हो जाएगा 2 - 3 एयोटा, प्लस से माइनस में चेंज हो गया, और यही काम इधर होगा, ये हो जाएगा 5 + 4 एयोटा। ठीक है जी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 10, 2 × 4 एयोटा 8 एयोटा, और -3 एयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 से तो आंसर आएगा -15 एयोटा, -3 एयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 एयोटा से तो आंसर आएगा -12 एयोटा स्क्वायर। सही है जी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 8 एयोटा -15 एयोटा, आंसर इज -7 एयोटा, और ये -12, और एयोटा स्केल आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है। 10 - 7 एयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 + 12 22, और -7 एयोटा। लेकिन ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर फिर हम ये भी रिजल्ट मिलता है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है तो या तो आप पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उनका कॉन्जुगेट ले लें, या पहले दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर लें। दोनों सूरतों में जो आंसर है वो सेम आएगा। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या कहना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन है, फिर उनका कॉन्जुगेट लेना है, या पहले दोनों का कॉन्जुगेट ले लें और फिर बाद में उनको डिवाइड कर लें, तो फिर भी दोनों सूरतों में जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। तो पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, z/w होल का कॉन्जुगेट। इस पे हमें क्या करना है कि पहले हमने z/w फाइंड करना है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फ्रैक्शन है ये सॉल्व करनी है, फिर हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन हम सबसे पहले फिर z/w जो है ये हम फाइंड करते हैं, इसका जो आंसर आएगा फिर हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। z की वैल्यू क्या है मेरे पास है 2 + 3 एयोटा, और w की वैल्यू क्या है 5 - 4 एयोटा। तो यहाँ पे फिर हमें वो काम करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में एयोटा पड़ा हुआ है, हम इसका साइन चेंज करके इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लेट ये आ गया 5 + 4 एयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में है जी 2 + 3 एयोटा इंटू 5 + 4 एयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या है 5 - 4 एयोटा इंटू 5 + 4 एयोटा। ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 आ जाएगा आपके पास 10, 2 × 4 एयोटा 8 एयोटा, प्लस 3 एयोटा इंटू 5 15 एयोटा, और 3 एयोटा इंटू 4 एयोटा आपका आंसर आएगा 12 एयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें तो अगेन हमारे पास वो फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा, a - b इंटू a + b विच इज इक्वल टू a² - b²। तो ये आपके पास आ जाएगा जी a² - b²। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। 10 + 8 और 15 ये कितना हो जाएगा जी 23 एयोटा,
प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। डिनोमिनेटर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और ये जो आयोटा का स्क्वायर है ये आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है। और ये है जी 10 प्लस 23 आयोटा, ये माइनस हो जाएगा 12 और डिनोमिनेटर में है 25 माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 16 आ गया। अब हम इसको आगे मजीद सोल्व करते हैं। 10 माइनस 12 आंसर आपके पास आएगा -2। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे Z/W चल रहा है, ठीक है जी। और इसके साथ हमारे पास आएगा 23 आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या है जी 25 प्लस 16 ये हमारे पास हो जाएगा 41। अब हम यहाँ पे एक लास्ट काम करेंगे कि इनके जो फ्रैक्शंस हैं वो सेपरेट कर देते हैं। 2 के नीचे भी 41 और 23 के नीचे भी 41 आयोटा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें Z/W होल का कॉन्जुगेट लिया हुआ है, तो हम भी दोनों तरफ जो है वो कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये होल का कॉन्जुगेट -2/41 प्लस 23/41 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट एक्चुअली क्या करेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा। -2 और रियल पार्ट को नहीं छेड़ना, वो वैसे ही रहेगा, माइनस हो जाएगा ये प्लस 23/41 आयोटा। लेकिन ये आपके पास Z/W होल का कॉन्जुगेट का आंसर आ गया जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है जी। अब हम जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या करना है, ऊपर Z का कॉन्जुगेट पहले सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर में W का कॉन्जुगेट सॉल्व करना है और फिर उसको हमने डिवाइड करना है। तो अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आप पकड़ते हैं, वो है जी Z कॉन्जुगेट ओवर W कॉन्जुगेट। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले Z की वैल्यू क्या है जी 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट ओवर W क्या है 5 - 4 आयोटा और कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम इन दोनों के कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे। 2 कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा -3 आयोटा और ये हो जाएगा आपके पास 5 + 4 आयोटा, ठीक हो गया जी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने इधर ये वर्किंग की थी। अब चूंकि नीचे साइन पॉजिटिव है तो हम इसको चेंज करके नेगेटिव करेंगे। 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 5 - 4 आयोटा से डिवाइड। न्यूमरेटर में हमारे पास बन जाएगा 2 - 3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में है जी 5 + 4 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 आपके पास आंसर आएगा 10। 2 × -4 आयोटा -8 आयोटा, -3 आयोटा इंटू 5 -15 आयोटा और -3 आयोटा इंटू -4 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि फार्मूला बन रहा है अगेन हमारे पास कौन सा फार्मूला, a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। तो ये आपका हो जाएगा जी a² - b²। तो 10 - 8 - 15 -23 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर जो है ये आपका -1 के इक्वल होता है। और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 का स्क्वायर वो 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और जो आयोटा का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर दोनों का है 4 का भी आयोटा का भी, आयोटा का स्क्वायर आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है। अब ये है 10 - 23 आयोटा, ये प्लस -12 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया 25 माइनस ये भी प्लस हो गया 16। अब ऊपर क्या रह गया 10 - 12 -2 और -23 आयोटा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है जी 41। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो फ्रैक्शंस हैं ये सेपरेट कर देंगे। -2/41 और -23/41 आयोटा। तो ये आपका आंसर आया है Z कॉन्जुगेट ओवर W कॉन्जुगेट, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ये आप देख सकते हैं। तो सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।